हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं? तो इनके ऑप्शंस है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ और 60 करोड़। तो आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। ये है आपके, इसका सही उत्तर है 40 करोड़ रुपए। इसमें आपको ये बता दें कि जो मई में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे। वहां पे उन्होंने ये 29 अगस्त से 5 अक्टूबर ये डेट पूछ ली थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। और इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसका नाम है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल। मुख्यमंत्री गहलोत जी द्वारा शुरू किया गया 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। और इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना। इसीलिए इसका नाम ही ग्रामीण ओलंपिक खेल रखा गया है, क्योंकि ये ग्रामीणों से रिलेटेड है। इसमें सभी आयु जो है, मतलब एक छोटे से बच्चे से लगा के 100 वर्ष तक के आयु के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका प्रस्तावित बजट है 40 करोड़ रुपए। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि इस खेल में, इन ग्रामीण खेलों में कौन से 6 गेम हैं जो कि जिनका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें कबड्डी, खो खो ये बालक वर्ग में है, शूटिंग बॉल ये भी बालक वर्ग में, वॉलीबॉल, बॉल क्रिकेट और टेनिस, ये 6 खेल हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में इनमें से कौन सा खेल है जो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में नहीं शामिल है, ऐसे करके इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक अभी का। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर तो आपको पहले से ही मालूम ही होगा कि भारत को हाल ही में फीफा ने भारत के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड या निलंबित कर दिया गया है। तो इसको निलंबित क्यों किया है? तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि इस मामले की शुरुआत 2020 में हो गई थी। इसके जो AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रफुल्ल पटेल थे। ये चार 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 साल के लिए 3 बार, मतलब अभी तक कुल 12 साल के लिए ये इस पद पर, अध्यक्ष पद पर आसीन थे। इसके बाद में इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं के नेतृत्व में दिसंबर 2020 में अध्यक्ष पद हेतु फिर से चुनाव होने थे। लेकिन संविधान में संशोधन पर गतिरोध हुआ, उसके कारण इसमें देरी हुई। ये खुद वापस चुनाव लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो कानून है फीफा का, उसके अनुसार ये योग्य नहीं थे। एक व्यक्ति 3 बार से अधिक अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। इस तरीके से ये खींचतान चलती रही कि प्रफुल्ल पटेल जो है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया अपने पद से। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को अध्यक्ष और उनकी जो कार्यकारी समिति थी उसको जिम्मेदारी से मुक्त किया और AIFF को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को भंग ही कर दिया। तो इसके बाद में ये जब कोर्ट में और इसमें प्रफुल्ल पटेल का ये राजनीतिक हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट का बीच में हस्तक्षेप, तो इन दोनों की वजह से जो है फीफा ने, क्योंकि फीफा का ये नियम है कि
जो भी इससे सदस्य जुड़े हुए हैं फुटबॉल फेडरेशन से, उस उस फुटबॉल फेडरेशन में अपने देश का कोई भी राजनीतिक या फिर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप भी था और न्यायिक हस्तक्षेप भी था। इस वजह से फिर फीफा ने भारत के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया। अब ये तो हो गई इसके पीछे की कहानी। अब निलंबित तो हो गया, उसके बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा कि अभी अक्टूबर में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होने वाला था। तो अब ये सस्पेंड होने से भारत में ये अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा भारत की फुटबॉल लीग आईएसएल और दूसरे भी बड़े टूर्नामेंट हैं, इसमें भारत की टीम हिस्सेदारी नहीं ले सकती। और कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का कोई भी टूर्नामेंट है, वहां पे भारत का कोई भी प्लेयर हिस्सा नहीं ले सकता। तो इसका ये दुष्परिणाम है। ये हमारे लिए बहुत दुखद खबर है कि फीफा ने भारत के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सुरेंद्र अवाना, श्याम सुंदर पालीवाल, राजेश पारिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्र अवाना। इनको पेड़ वाला बाबा भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो अब सुरेंद्र अवाना जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये किसान है और जयपुर के रहने वाले हैं। इनको पेड़ वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि और गोवंश पालन में इनको अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अवाना जी को 5 J मतलब जग, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन पे किए गए जो कार्य हैं अलग अलग, जैसे प्रदूषण मुक्त करना, वर्षा जल बचाना, पशु पक्षियों के लिए छोटे छोटे जंगल बनाना, अनउपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाना, जानवरों को बचाना, और इन्होंने 91,000 पेड़ लगाए हैं गायों की ब्रीडिंग करने। तो इस तरीके से जो पर्यावरण से संबंधित, कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को बचाना और एक गतिशीलता देना कि लोग भी आगे आए और बचाएं, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए, वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड पेड़ वाले बाबा के नाम से सुरेंद्र अवाना जी को ही कहते हैं, इसलिए ये वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड इनको दिया गया है। अभी फिर आप अपने चौथे क्वेश्चन पे गौर करिए। 16 अगस्त 2022 से डूरंड कप का आगाज हुआ है। ये कप या टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? ये राजस्थान के एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई सा भी एक टूर्नामेंट दे दिया और ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको हम ये बता दें कि डूरंड कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है और 16 अगस्त से इसका आगाज हुआ है, ये शुरू हुआ है। अब इसके बाद में कि इसको मेजबानी 2022 में कौन कौन कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर जो है ये डूरंड कप की मेजबानी कर रहे हैं। अब इसमें अलग अलग स्टेडियम है इन तीनों राज्य में, वो स्टेडियम आपसे नहीं पूछेंगे। इसके अलावा इसमें 20 टीमें भाग लेगी, जिसमें से 11 टीमें तो आईएसएल की है, 5 आई लीग की और इंडियन आर्मी की भी 4 टीमें हैं। आपको मेन तो ये याद रखना है कि इसका 16 अगस्त से ये शुरू हुआ है और ये फुटबॉल से रिलेटेड है। क्या? डूरंड कप। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए दीना सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रशाखा माथुर, ऑप्शन सी प्रेम सिंह और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर तो है ऑप्शन डी बी और सी दोनों।
ये नीना सिंह जी जो है, इनके बारे में आप ध्यान रखना कि ये राजस्थान की पहली महिला डीजी बनी थी कुछ समय पहले, और हाल फिलहाल ये सीआईएसएफ में डीजी है। डॉक वैसे एडीजी पद पे है, लेकिन वहाँ पे भी डीजी का दर्जा दिया गया है। फिर ये डॉक्टर प्रशाखा माथुर, ये एडीजी है राजस्थान में। प्रेम सिंह जी ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, एसआई पोस्ट पे है अभी। तो डॉक्टर प्रशाखा माथुर और प्रेम सिंह जी को राष्ट्रपति पदक के लिए राजस्थान से चुना गया। ये देखिए, राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को तो राष्ट्रपति पुलिस पदक में, और 16 पुलिस अधिकारियों को पुलिस मेडल के लिए। तो आपको ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एडीजी है ह्यूमन राइट्स में डॉक्टर प्रशाखा माथुर, और पुलिस ट्रेनिंग भरतपुर में एसआई है प्रेम सिंह जी। इन दोनों के लिए तो ये दो नाम आप याद रखें। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। ये जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चंस लाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। उस टाइप की जीके हम आपके सामने नहीं लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।